इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी जा रही है कि धन आने की दिशा कौन सी होती है हमारे घर के अंदर। जो हमारे घर का वास्तु होता है, कैसे पता लगाएं कि कौन सी दिशा से धन आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, जो प्राचीन वास्तुशास्त्र है, भारतीय वास्तुशास्त्र, उसमें जो दिशा मानी जाती है धन आने की दिशा, वो मानी जाती है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। तो पूर्व और उत्तर दिशा धन आने की दिशा है, और इसी दिशा से जो है धन आता है, क्योंकि कुबेर जो हैं उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं और कुबेर जी का निवास भी उत्तर दिशा में होता है। धन की जो देवी मानी जाती है वो लक्ष्मी मानी जाती है, लेकिन कुबेर के पास जो है ये कोषाध्यक्ष है। जैसे खजांची होते हैं बैंक के अंदर, वैसे ही होते हैं ये कुबेर, और इनके पास धन की चाबी होती है। तो धन की देवी लक्ष्मी को मनाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन कुबेर जी को भी खुश करना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत से लोग जो हैं कुबेर जी को भी खुश करते हैं, और कुछ लोग तो कुबेर की जो कुंजी आती है उसको भी गले में लटका कर घूमते मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कुबेर को प्रसन्न करना भी ज़रूरी है। धन आने की दिशा पूर्व और उत्तर है, और नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वो होता है धन की दिशा आना। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से जो है भी धन आता है, और नॉर्थ से भी धन आता है, और साउथ से भी धन आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है उत्तर दिशा से धन आता है। तो यदि आपकी उत्तर दिशा में कोई ना कोई गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए कि आपकी उत्तर दिशा में येलो कलर है, ठीक है, और येलो कलर मिट्टी का कलर माना जाता है, ठीक है, और उत्तर दिशा पानी की भी दिशा होती है, क्योंकि उत्तर दिशा में पानी रखना ज़रूरी है और पानी की दिशा होती है। ठीक है, जितना ठंडा रहता है ये उत्तर दिशा उतना ही ठीक होता है। तो उत्तर दिशा में यदि आपके घर में येलो पेंट है या मिट्टी के बने हुए पदार्थ आपने ज़्यादा रखे हुए हैं, जैसे मटके वगैरह हो गए हैं, घड़े वगैरह हो गए हैं, ये आपने रखे हुए हैं उत्तर दिशा के अंदर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहेगी धन आने में। धन आपका रुकेगा, आ नहीं पाएगा आपके पास, क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी को रोक देती है। इसलिए पीला रंग भी उत्तर दिशा में ठीक नहीं रहता है, और उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी है। इसी प्रकार से ईशान कोण देवताओं का कोना होता है, वहाँ पर कुछ लोग जो है कबाड़ का सामान रख देते हैं या येलो कलर करवा लेते हैं, उससे भी धन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यहीं से आपका धन रुकता है। यदि उत्तर दिशा में पीला रंग हो, येलो कलर हो, और पूर्व दिशा में जो नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है वहाँ पर भी यदि येलो कलर आ जाए तो वो भी जो है ठीक नहीं रहता है। इसलिए आपको वहाँ से येलो कलर हटाना चाहिए, और उत्तर दिशा में जो है पानी के जो है वो चीज़ें रखनी चाहिए। यानी कि आप जो अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं पानी का, वो आप जो है उत्तर दिशा में रखें, तो आपका धन आगमन की जो है अच्छी संभावनाएं बनेंगी। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में जो है देवताओं का स्थान माना जाता है, वास्तु पुरुष के सिर का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर भी पानी रखना बहुत शुभ रहता है। तो अंडरग्राउंड जो टैंक होता है वो वहाँ पर आप रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत से लोग जो हमारे पास केसेस आते हैं कि उनके घर में वास्तु दोष रहता है, और वो कहते हैं धन या तो आता ही नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष पाया गया है, और तो उसको दूर करना जरूरी है। नॉर्थ दिशा का विशेषकर ध्यान रखें, नॉर्थ दिशा में येलो कलर नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में जो है येलो कलर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान माना गया है, तो वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा रखें। आप जो भी सामान सुमून रखते हैं, कोई कबाड़ वगैरह ना रखें, देवताओं के चित्र रखें, कुबेर का कलश रख सकते हैं, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो कुंडली के अनुसार की जाती हैं कि कहाँ पर आपके दोष बन रहा है नहीं बन रहा है। बाकी आपके घर का वास्तु चेक करना पड़ता है, क्या रखा है क्या नहीं रखा आपने, क्योंकि हर इंसान का जो घर अलग अलग होता है, और हर इंसान की सोच भी अलग अलग होती है। वो अपने हिसाब से दिमाग में जो ठीक लगा वो चीज़ें रख लेते हैं घर के अंदर,
और एक दिशा को ठीक कर दिया जाए तो हो सकता है दूसरी दिशा से कोई दोष आ रहा हो तो उसको भी ठीक करना पड़ता है। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक का पंचर ठीक कर दो आप तो फिर हो सकता है दूसरा टायर भी पंचर हो तो उसका भी पंचर ठीक करना जरूरी है। तो सारी दिशाओं के दोष दूर होंगे तभी जो है धन आगमन का जो है रास्ते खुलते हैं। सिर्फ एक दिशा का दोष दूर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि और 3 दिशाओं में दोष हैं तो तब तक आपकी गाड़ी चलेगी कैसे। तो चारों टायर पंचर हैं तो चारों टायर का जो है 4 व्हीलर है तो चारों टायर का जो पंचर निकालना पड़ेगा। और यदि कुछ ऐसा विशेष दोष आ चुका है कि टायर बदलने की ज़रूरत है तो फिर टायर बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग जो हैं वास्तु के अनुसार मकान का निर्माण नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो हवाला देते हैं कि 50 गज में है, 60 गज में है हमारा मकान तो हम कैसे वास्तु के अनुसार बनाएं। थोड़ा सा ध्यान दें आप तो वास्तु के अनुसार मकान बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लापरवाही करते हैं लोग, वास्तु कंसल्ट करते नहीं जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं उनसे, और जल्दबाजी में अपना घर बना लेते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। रोग है, बीमारी है तो डॉक्टर भी है, और वास्तु यानी कि आपके घर में वास्तु दोष है तो उसको दूर करने के लिए वास्तु शास्त्री भी हैं, उनसे परामर्श लेकर के दोष दूर किया जा सकता है। वैसे जो है वीडियो आपकी विशेष जानकारी के लिए होता है कि आप जागरूक हों और वास्तु शास्त्री के पास पहुँचें और उनको अपना घर का वास्तु दिखाएं। एक दिशा का वास्तु दूर करने से कुछ नहीं होता है। ये मैंने बताया इसमें कि येलो कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कौन सा कलर करा रखा है, वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो सारा चेक करना पड़ेगा। और आपके लिए भी कौन सा लकी कलर है नहीं है, फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई रंग अनलकी है और आप उस दिशा में करवा लें जहाँ से धन आता हो, तो वो भी फिर असर पड़ता है। तो दवाई वही लेनी चाहिए जो सूट करे, अनुकूल हो। तो सारी चीज़ें जानकारी आपसे भी ली जाती है, आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, सारा टोटल करके फिर आपके को कलर रेमेडीज बताई जाती है कि कौन सा कलर आपको नॉर्थ दिशा में कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। सबके लिए एक दवाई नहीं होती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवाई होती है, अलग अलग दोष घर में पाए जाते हैं। तो धन आने की दिशा यही है, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा सही रखें और नॉर्थ ईस्ट में जो है साफ़ सुथरा रखें, किसी प्रकार का कबाड़ ना रखें, वहीं से धन आता है और धन आने की जो है संभावनाएं बनती हैं। तो आपको अपना नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट रखना चाहिए। देव देवताओं के चित्र लगा दें, पूजा पाठ वहीं बैठकर किया करें। दिया वहाँ नहीं जलाना है आपको, वहाँ अग्नि नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिल्कुल भी। तो अगरबत्ती दिया जलाना ये काम वहाँ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ नमस्कार करें या कोई पाठ पुठ करें, चालीसा, हनुमान चालीसा हो गया है, शिव चालीसा हो गया है, इस प्रकार के बैठकर पाठ कर सकते हैं, लेकिन दिया या धूप वहाँ पर नहीं जला सकते हैं। ये सब आपको अग्निकोण में करने चाहिए, धूप दीप जलाने का काम, ठीक है। क्योंकि आग्नेय कोण जो होता है ईस्ट और साउथ का होता है, वो वहीं पर आप कर सकते हैं। और अंडरग्राउंड टैंक बनाना हो तो वो हमेशा नॉर्थ में बनाएं या नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, ठीक है। ओवर हेड आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहती है। छत के ऊपर आप बना रहे हैं या कोई प्लास्टिक की टंकी रख रहे हैं तो वो कहीं भी मकान की किसी भी दिशा में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अंडरग्राउंड का ध्यान रखें कि अंडरग्राउंड जो टैंक होगा आपका वाटर टैंक, वो नॉर्थ में होगा या नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें तो आपके घर में वास्तु दोष जो है नहीं बनेगा, ठीक है। और साथ ही जो है ब्रह्म स्थान को खाली रखें। बहुत से लोग जो हैं ब्रह्म स्थान में कबाड़ रख देते हैं या कोई बड़ा सामान रख देते हैं या कोई पलंग वगैरह या सोफ़ा वगैरह रख देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये जो ब्रह्म स्थान होता है ये घर का, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए आपका, ठीक है। और यदि बड़ा घर है आपके पास तो इस प्रकार से गैलरी रखें पूरे घर के चारों ओर, ठीक है। और बीच में अपना मकान बनाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी मैं इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर आपको मकान बनाना चाहिए, कितने गज का प्लॉट हो तो फिर उसमें किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो था आपके लिए ये बताने के लिए कि कौन सी दिशा होती है धन आने की और उसको किस प्रकार से ठीक रखना चाहिए। क्योंकि
घर में वास्तु दोष होने से धन आता ही नहीं है, बचने की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए बहुत से लोग जो हैं धन कमा ही नहीं पाते हैं। तो अपने नॉर्थ को अच्छा रखें, और कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए वो रेमेडीज़ के अंदर आता है। तो आप किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श लें और पता करें कि आपको नॉर्थ दिशा में कौन सा कलर करवाना चाहिए जो आपके अनुकूल भी हो और वास्तुशास्त्र के अनुकूल भी हो। ठीक है।